अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं इस वक्त फ्रैंकफर्ट मेन बाज़ार में, मार्केट्स वगैरह में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँ और आप भी देखें यहाँ का रहन सहन तर्ज और किस तरह से लोग यहाँ पे अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो आएँ देखते हैं, निकलते हैं फिर। ये आ गए हैं हम मेन फ्रैंकफर्ट में। तो मेरी दाईं साइड पे आप देख रहे हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट। तो जहाँ भी हमें सब्ज़ रंग का हिलाली परचम नज़र आता है, हमारी दुआ के लिए खुद ब खुद हाथ उठ जाते हैं कि अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे, ता क़यामत रखे। वहाँ पे हमारे पुरखों की निशानियाँ हैं। तो इसके बाद हम आ गए हैं जी, कॉन्सुलेट से गुज़र के हम आ गए हैं मेन स्टेशन पे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें हैं। साथ देखें पुरानी तर्ज की बनी हुई और बड़ी बड़ी कई बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी बड़ी पुरानी बनी हुई हैं। तो ये अपनी जो भी चीज़ें ऐसी पुरानी हैं उनकी बड़ी हिफाजत करते हैं और इनको देखभाल इनकी बहुत करते हैं। तो ये जी हम पहुंच गए हैं। इस वक्त हम सोच रहे हैं कि अब हम पार्किंग कहाँ लगाएं। यहीं से सोचना शुरू करेंगे तो हमें जाके पार्किंग मिलेगी। तो आप मेरे देख रहे हैं दाएं जानिब ये हमारा राइन माइन जो है वो दरिया है। इसकी भी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थोड़ा मौसम बदलेगा, अभी तो बहुत ठंड है, तो फिर इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी सैर करवाऊंगी। देखेंगे कि किस कदर खूबसूरती से ये बनाया गया है और कितनी यहाँ पे शिपें आके रुकती हैं। बड़ा करीब से मैं आपको इसे दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो ये हम अब मेन जहाँ पे हमने जाना है, मेन साइल पे, उसके करीब हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम फैसला कर रहे हैं कि बेहतर है कि पार्किंग मिलनी वहाँ इतनी आसान बिल्कुल नहीं होती। एक दो जगह पे लगाएंगे भी तो एक तो ये है कि अब कुछ रास्ते वो बंद कर रहे होते हैं, कुछ की कहीं ना कहीं रिपेयर हो रही है कोई ना कोई रोड। तो उससे बहुत बेहतर है कि हम क्यों ना पार्क हाउस में ही गाड़ी को लगा लें। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी स्टॉप पे हमें पार्किंग नहीं मिली, तो आखिरकार हमें छठी फ्लोर पे पार्किंग मिली। तो हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क की। तो अब हम निकल आए हैं बाज़ार पे। तो सबसे पहले जो हमें वहाँ पे हमारा मत्था लगा जैसे वो है सेउंडा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ का स्टोर है जिस पे जब बच्चे छोटे थे तो हम यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड भी करते थे फ्रैंकफर्ट वगैरह में। तो अब बच्चे जूं जूं बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आपका जो एक, जिस तरह आप छोटे बच्चों के साथ आप अपनी आपकी इंजॉयमेंट होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बच्चे चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ चले जाते हैं जॉब पे। तो फिर आप इस चीज़ से, इस एज से निकल के ज़रा बड़े हो जाते हैं। तो ये होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप उस वक़्त आप अपने बच्चों के साथ आपका जहाँ दिल चाहता है जाते हैं। तो जब जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी आपके बड़े हो जाते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो जाती हैं। इन सब के साथ साथ अगर आप अपने आप को भी इन रखें तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और बड़ी मुद्दत के बाद बच्चों को साथ लेके निकलें और पुरानी ही गलियां और चुबारे अगर देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आज ऐसा ही हाल मेरा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि बच्चों को कभी छुट्टी इकट्ठे नहीं होती, कभी एक होता है कभी दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे ऑफ डेज़ में और वर्किंग डे जैसे हो तो बाज़ दफ़ा ड्यूटी आपकी ऐसी होती है कि आपको सैटरडे संडे भी काम पे जाना पड़ता है। तो उन सब से हट के अगर बच्चे भी आपके साथ हैं और आप वाकई फ्रैंकफर्ट में घूम रहे हैं तो ये एक बड़ी ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने देखा, अभी अपनी बातों से हम बाहर निकल आते हैं, वो सबसे अच्छा जो मुझे अपील करता है वो बच्चों की अब टाइलिंग होती है जहाँ पे बच्चों के कपड़े होते हैं। ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं और ख़ास तौर पे बेटियों के, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी यहाँ से अपनी छोटी बिल्लियों के लिए 2 जैकेट्स लीं। उसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ स्कार्फ़ लिए और सॉक्स वग़ैरह, वो तो आपको पता है कि रूटीन की ज़रूरत होती है, वो लिए और लेके हम बाहर निकल आए। अब हम ये सोच रहे हैं कि किसी मार्केट में जाएँ पहले या कुछ खाने-पीने का बंदोबस्त करें। तो बच्चे साथ थे, बेटी भी साथ थी, बेटा भी साथ था। उनकी ख़्वाहिश थी कि अभी और फिर आ जाए। बस यही सोच के फिर हम साहिल की इस तरफ निकल आए हैं कि देखते हैं कि अब हमें कौन सी मार्केट में जाना है। बाज़ दफ़ा अपने ज़हन नहीं बनाया होता
जो मार्केट आपके सामने आती जा रही होती है, आप अपने हिसाब से कि आपको कौन से ब्रांड पे या कौन सी मार्केट्स पे जाना है, तो आप वहाँ चले जाते हैं। तो अब हम इस वक़्त, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है पिक एंड क्लूब्स, तो वहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखें यहाँ से भी इसको कुछ पसंद आता है कि नहीं। मैं असल में इसलिए निकली थी कि इसकी 7 दिसंबर को बर्थडे है, तो इसके साथ जाऊँ, देखती हूँ कि ये क्या चीज़ पसंद करता है, तो वो मैं फिर आराम से ख़रीद लूँगी, ताकि मुझे भी मज़ा आता है उस वक़्त आप किसी को गिफ्ट दें कि वो बच्चा पहन भी सके, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से कपड़े, शूज़, जैकेट्स पहनते हैं, तो हमें ये होता है कि वही चीज़ लेके दें जो वो पसंद भी करते हैं। खैर, हमें इस मार्केट से तो कोई कामयाबी नहीं हुई, हम बाहर आ गए हैं। तो बाहर आप रश देखें, इतना रश देख के तो लग रहा था सारी दुनिया ही बाहर निकल आई है। खैर, इसके बाद हम भी फिरते फराते डोगलस गए, वहाँ से हमने एक दो चीज़ें अपनी ली और इसके बाद हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, सियोंडा के साथ ही है, और इस पे रश इतना होता है कि आपको इसके अंदर एंटर होने के लिए बाहर हमें कम से कम लाइन लगी हुई थी, और बाहर तकरीबन हमें इस रेस्टोरेंट के 20 से 25 मिनट वेट करना पड़ा था, ताकि हमें वो 4 लोगों की गुंजाइश बना के दे सकते। तो वहाँ पे और भी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन इंतज़ार के बाद जो फिर हमें खाने का मज़ा आया, एक तो सर्दी थी, फिर इस वक़्त जितना हम चक्कर लगा के फिर चुके थे, हमें सख्त भूख भी लगी हुई थी। तो इतनी भूख के बाद, इंतज़ार के बाद खाना मिले तो वो यकीनन अच्छा ही लगता है। खाना खाने के बाद हम जी वापसी हमने की है, और सोचा कि अगर कोई 1-2 मार्केट रह गई हैं तो उसको भी हम देख लें। तो वो भी हमने जल्दी-जल्दी से फिर लीं कि कोई खुदा न ख़ास्ता मार्केट हमसे बच ना जाए। बहरहाल वो मार्केट हमने देखी, जो हमने लेना था वो लिया, और अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह